शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे शादी के बाद भी उसी से प्यार करती हो, और अगर ऐसा है तो यहां क्यों रह रही हो तुम? किस हैसियत से रह रही हो? बोलो, जवाब दो। क्या बात है बेटे, आखिर ऐसा क्या हुआ है? क्यों हो इतनी परेशान? देखो कोई बात तो है बेटे, ऐसे कैसे आ गई तुम? बताओगी नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा बेटे? आखिर आप सबको प्रॉब्लम क्या है? मेरा दिल चाह रहा था इसलिए आ गई। अरे तुम्हारा अपना घर है बेटे, 100 बार आओ, लेकिन ऐसे जो तुम अकेली बैग उठा के आई हो, दिल में 100 सवाल आते हैं। अगर आप नहीं चाहते मैं यहाँ रुकूं तो मैं चली जाती हूँ। ये कब कहा है मैंने बेटे? हाँ, सबसे आई हूँ, सबको एक ही प्रॉब्लम है, मैं बस चली जाती हूँ। अरे क्या हो गया बेटे? मैं क्या कह रही हूँ तुम कुछ समझ रही हो? सलवा, ठीक है अम्मी, मैं जा रही हूँ। सलवा, क्या हुआ? कहां जा रही हो? मुझे अपने घर जाना है। ऐसे कैसे जाने? तुम तो रहने आई थी ना? मुझे नहीं पता, बस मैंने जाना है। हाँ हाँ, चली जाना, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि हुआ क्या? किसी ने कुछ कहा है? अनुषे, तुमने तो मेरी बहन को तंग नहीं किया ना? अरे ये तो जब से आई है मैं इसे कंपनी देने की कोशिश कर रही हूँ, अब ये कोई बात करे तो ना। तो और क्या, मैं और भाभी अभी यही बात कर रहे थे। सलवा, तुम कहीं नहीं जा रही, और हाँ, मेरी बहन को कोई तंग ना करे। अगर इसका दिल नहीं है किसी से बात करने का तो कोई इससे बात ना करे। तुम कमरे में चलो, हम ना लेके जाओ। जरा मुझे दे दो। पता नहीं क्या हो गया इसे, हर बात पे नाराज, हर बात पे परेशान, हर बात का गलत मतलब निकाल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है, हो सकता है कि वहाज के साथ किसी बात पर अनबन हो गई, नाराज होकर आई हो। आप एक काम करें, कल इसे खुद छोड़कर आए। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, यही करती हूँ। मैं खुद जाती हूँ इसके साथ और पता भी करती हूँ कि क्या मामला है। टेंशन ना लिया करेंगे। कैसे बेटे, कैसे टेंशन ना ले? तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन अब मैं हकीकत जान के ही रहूंगा। लगता है अलमीर ऐसे नहीं मानेगा। अगर ये केस दोबारा खुल गया तो हो सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन क्या करूं? एक तरफ आयान ने मुसीबत खड़ी कर दी है और दूसरी तरफ ये अलमीर। इस अलमीर का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये बीच से हट जाता है तो हर मसला ही खत्म हो जाता है। सलवा को मेरी तरफ लौटना ही होगा, और आयान भी कुछ नहीं कर पाएगी, और मुझे भी दिन रात की इस अजियत से निजात मिल जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। आयान कहाँ है? वो यूनिवर्सिटी चली गई है। क्या आपने उसे रोका क्यों नहीं? रोकना तो मैं अपनी बहू को भी चाह रही थी, लेकिन तुमने उसे जाने दिया ना। और वैसे भी इस घर में मेरी चलती कब है, जिसका जो दिल चाहता है वो करता है। अच्छा,
तो यानी अब हमारी प्यारी सी अम्मा को बहुत सी शिकायतें हो गई हैं हमसे। मुझे आज एक बात का जवाब दे ही दो। कौन सी बात? तुम्हें आज मुझे बताना ही होगा कि आखिर ये आयान चाहती क्या है। हाँ, बस इतना समझ लीजिए कि वो जो चाहती है वो उसके लिए बेहतर नहीं, इसलिए मैं वो सलाह के दे नहीं सकता। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं इस सारी चीज को देख रहा हूँ, आप बेफिक्र रहें, टेंशन मत लें। देखो वहाज, आयान जो चाहती है ना वो तुम पूरा कर दो। क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। मैं और तुम जिस तरह उसकी जिंदगी में मुदाखलत कर रहे हैं ना, उससे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और नतीजा देख लो, दिन ब दिन उसका रवैया कितना खराब होता जा रहा है। लेकिन इतनी आसानी से तो मैं भी हार नहीं मानूंगा। वैसे भी वो जो कुछ भी मांग रही है वो शोकेस में पड़ी हुई कोई गुड़िया नहीं है जो मैं उसे लाके दे दूंगा। उसकी सारी जिदें मानकर आज तुमने इस मुकाम तक उसे पहुंचा तो दिया है। इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। जहां उसके मुंह से कोई बात निकली नहीं, तुम फौरन पूरी कर देते थे। कितना समझाती थी ना तुम्हें कि लड़की जात है, इस पे सख्ती रखो, इसके लिए बेहतर होगा। लेकिन तुम्हारे लाड प्यार ने आज उसे इस मुकाम पर पहुंचा दिया है। वो जुनून की उस मंजिल तक पहुंच गई है वहां जहां से वापसी नामुमकिन है। बुला लो उसे। कौन है वो? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी में ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। वहाज, इस वक्त तुम्हारे मुकाबिल तुम्हारी बहन है जिससे तुम बहुत प्यार करते हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस वक्त मेरे मुकाबले में मेरी अपनी सगी बहन है, जिसे सारी जिंदगी मैंने बेपनाह मोहब्बत से पाला है। लेकिन अगर मेरी ही बहन अपने हाथ में अंगारा पकड़ के खेलने की बात करेगी तो वो मैं पूरी नहीं कर सकता। आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, बीपी स्टेबल नहीं है, आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। ये मेरा मसला है और मैं ही इसे हल करूंगा। खुदा हाफिज़। ये सब क्या हो रहा है? ये मेरे खुदा, मैंने तुमसे कहा था कि जब तक मैं तुम्हें ना बुलवाऊं तब तक नहीं आना, तो फिर क्यों आई हो तुम? मैंने बुलवाया इसे। आपने क्यों बुलवाया इसे? सलवा इस घर की बहू है और बहुएं अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। मुझे इसकी बहुत कमी महसूस हो रही थी। मेरी दवा और खाने पीने का यही ख्याल रखती है। आप कुछ दिन सब्र नहीं कर सकती थी अम्मा? मैंने कौन सा हमेशा के लिए भेज दिया था इसे? मेरी मर्जी। जैसे तुम बहन भाई अपनी मर्जी चला रहे हो ना, तो मेरी भी मर्जी है। बहुत गलत किया आपने, ये बहुत गलत किया, मैं आपको बता रहा हूँ। आखिर ऐसा क्या हुआ है तुम दोनों के बीच? मुझे भी तो बताओ। तुमने इसे इसके घर भेज दिया, इसके घर वाले भी परेशान हो गए। सलवा बेटा, तुम बताओ क्या बात है? तुम जाओ ऊपर जाओ। इसे बताने दो, आखिर बात क्या है? जब मैंने तुमसे कहा है कि अंदर जाओ तो अंदर जाओ। देखो फहाज बेटा, मियां बीवी के रिश्ते में ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि इंसान इतना बड़ा फैसला कर ले। मैं अब आपको कैसे समझूं? देखो सलवा इस घर की बहू है बेटा, अगर तुम्हें उससे कोई शिकायत है तो मुझे बताओ, मैं उसे समझाऊंगी। लेकिन ऐसा सलूक करना कहाँ का इंसाफ है? आप मेरी एक बात याद रखिएगा, जब तक सलवा मेरे निगाह में है वो सिर्फ वही करेगी जो मैं कहूंगा। क्या मतलब? इसका मतलब मैं आपको नहीं समझा सकता। जी, क्या मदद कर सकता हूं मैं आपकी? मदद तो आप मेरी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके लिए जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पूछना क्या चाह रहे हैं? पूछे तो सही। मैं बस आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि अलमीर के बैग में ड्रग्स क्यों रखवाया आपने?
इश्क था।